आज हम बात करेंगे हिंदी पे, ठीक है ना। तो हिंदी जो है अभी संस्कृत ख़त्म हो गया है, उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में हिंदी चल रहा है। हिंदी आज ही स्टार्ट हुआ है, ये जो है पार्ट 1 है, ठीक है। इसी के बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके बाद दूसरा चैप्टर आएगा, दूसरा चैप्टर इसमें सारे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए, उससे समझ में आ जाएगा आपको क्या क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो उसमें जो है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण जिसको कहते हैं, ठीक है। और ये महापैक के अंतर्गत आता है, महापैक जिसको कहते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि ऑब्जेक्टिव है, देखिए 23 क्वेश्चन है, बहुत ही वन लाइनर है। हम मल्टीपल ऑफ, देखिए आप लोग नहीं समझते मेरी बात को। मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि हम बहुत सारे ऑप्शन जैसे कि रहता है ना, A B C D, इस सब नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं कि उस सबको जो हम पढ़ेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा मेरा, ठीक है। हम सटीक आंसर डायरेक्ट पढ़ेंगे तो ये याद भी रहेगा और भटकेगे में ही नहीं हम दूसरे स्टेशन में, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक का पहला क्वेश्चन श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये पहला टॉपिक हो गया। और इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। याद रखना है भीमराव अम्बेडकर, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, ठीक है ना। उन्हीं के बारे में बताया गया है कि ये जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा ये लिखा गया है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो ये एक निबंध है जो उनके द्वारा लिखा गया है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। कार्य कुशलता के कारण, ठीक है ना। कार्य कुशलता के कारण आधुनिक समाज इस तरह से मानता है। अगला प्रश्न जो है देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। तो रामजी सकपाल, ठीक है नाम। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। सब याद हो जाएगा यहीं पे। आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है श्रम विभाजन को। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष प्रमुख कारण, ठीक है ना। प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण। मूक नायक क्या है। पत्रिका, पत्रिका मतलब पेपर जो पढ़ते हैं उस तो बोलता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा नायक का मतलब क्या होता है, हीरो, बहुत बड़ा रोल करता है हीरो का। और खलनायक का मतलब क्या होता है, विलन, ठीक है। नायक और खलनायक याद रखिएगा ये सब। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर को ही हम जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। बहिष्कृत भारत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ। महू, मध्य प्रदेश। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है हानिकारक, ठीक है ना। मतलब जाति प्रथा जो हानिकारक बताया गया भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, ठीक है। ये जो है पुस्तक है, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, किनकी रचना है। तो भीमराव अम्बेडकर की रचना है, ठीक है। बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत विद्वान आदमी थे, ठीक है। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण, प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, जाति प्रथा को, ठीक है। लेखक की दृष्टि में आर्थिक समाज कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और प्रवृत्ति का भाव हो, ठीक है ना। तृप्तो का भाव हो, भावतृत्व का भाव हो, ठीक है ना। ये सब याद रखिएगा, समझ लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के PhD की डिग्री उपाधि कब धारण की। 1961 में। देखिए ये तो इस क्वेश्चन का मतलब हुआ ना कि 1961 में उन्होंने PhD किया। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब आप लोगों का जातिवाद के पोषक की कमी, मतलब ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे लोगों की कमी है जो जातिवाद के पोषक हैं, ठीक है। इसलिए जो है बताया गया है विडंबना। अगला देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था। भीमाबाई, ठीक है। याद रख सकते हैं भीमराव अम्बेडकर, भीमाबाई, ठीक है ना। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है, जातिवाद में। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ। दलित परिवार में हुआ था अम्बेडकर का। अभी अम्बेडकर क्यों बोला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलना चाहिए, लेकिन अभी इसलिए बोल रहा है ना क्योंकि ये जन्म के समय की बात कर रहा है, ठीक है ना। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई। 1956 में, दिल्ली में, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। 14 अप्रैल 1891 में,
ठीक है ना। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गए? देखिए न्यूयॉर्क दिया हुआ, अगर अमेरिका भी होगा वहाँ पे तो अमेरिका भी दीजिएगा, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है अमेरिका के अंतर्गत ही आता है, तो वहाँ पे न्यूयॉर्क नहीं होगा। देखिए अगला प्रश्न है, अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरित व्यक्ति थे। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, मतलब इन सब के जो है वो चिंतक थे, प्रेरक थे, रचनात्मक थे। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा, याद भी हो गया होगा। ठीक ना, कि हम अगर पूछेंगे तो आप बोल दीजिएगा। ठीक है, तो क्विज वाला सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा सुबह वाला। और आप लोगों को तो लास्ट में हम बता रहे हैं, जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो तो ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है ना, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है ना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।